आज हम लोग सिंपल इक्वेशन पढ़ने वाले हैं। मैंने आपको कहा था अपने पिछले वाले वीडियो रेशन नंबर में कि हम लोग सिंपल इक्वेशन करेंगे पूरे कंपोनेंट्स के साथ, मतलब फाउंडेशन कोर्स भी करवाऊंगा और एनसीईआरटी भी करवाऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि इक्वेशन और एक्सप्रेशन होते क्या है। तो इक्वेशन वो होते हैं जिनमें हम लोग इक्वलिटी की साइन दिखा सकते हो, इक्वल दिखा सके। तो मैंने यहाँ पर लिखा ही हुआ है, इक्वेशंस आर दोज विच हैव इक्वल साइन। तो ये इक्वल साइन है। और एक्सप्रेशंस आर दोज विच डज नॉट हैव इक्वेशन साइन। तो आप लोग समझ गए होंगे आराम से कि इक्वेशन और एक्सप्रेशन के बीच में क्या डिफरेंस होता है। तो इक्वेशन में इक्वल साइन होती है और एक्सप्रेशन में इक्वल साइन नहीं होती। ओके, अब आप यहाँ पर एग्जांपल दे सकते हो। मैंने यहाँ पर पर्पल कलर से लिखा है, इक्वेशन को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं 2x + 9 = 23। और एक्सप्रेशन हम लोग सॉल्व नहीं कर सकते, जिसमें उसमें हमें सिर्फ x की वैल्यू दी जाती है और x की वैल्यू को पुट करके हमें निकालना होता है, और इक्वेशन में हमें सॉल्व करना होता है। तो इक्वेशन में क्या होता है, वी हैव टू सॉल्व द इक्वेशन, इन एक्सप्रेशन वी हैव टू पुट द वैल्यू ऑफ वेरिएबल। तो आपको पता है वेरिएबल और कॉन्स्टेंट्स क्या होते हैं। वेरिएबल्स आर दोज विच डज नॉट हैव वैल्यू एंड कॉन्स्टेंट्स आर दोज विच हैव फिक्स्ड वैल्यू। यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट रूल आता है। आप जैसे ही अगर माइनस को इस साइड ले जाते हो, लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड से माइनस को लेफ्ट हैंड साइड ले जाते हो तो प्लस बन जाते हैं। वैसे ही राइट हैंड साइड से प्लस को लेफ्ट हैंड साइड ले जाए तो माइनस। मल्टीप्लिकेशन को राइट हैंड साइड से यहाँ से ऐसे ले जाए लेफ्ट हैंड साइड से तो डिवीज़न, और डिवीज़न को राइट हैंड साइड से ले जाए यहाँ पर तो LHS मतलब लेफ्ट हैंड साइड तो मल्टीप्लिकेशन। इम्पोर्टेंट रूल है। मैंने यहाँ इक्वेशन भी बनाया है, 2x, ये माइनस नहीं है, 2x + 9 = 13। और वहाँ पर आपको मैंने कहा है कि राइट हैंड साइड से जब भी प्लस वहाँ पर जाएगा तो नेगेटिव बन जाएगा। और यहाँ पर आ गया 2x = 4। ओके, अब हम लोग x की वैल्यू निकालते हैं। और हाँ, तो आप अभी देख सकते हो कि यहाँ 2 जो है x के साथ मल्टीप्लिकेशन में 2 जो है ऐसे लिखा हुआ है, 2 × x = 4। तो ये बन जाता है 2x = 4। तो आपको पता ही है मल्टीप्लिकेशन होता है 2 तो लेफ्ट हैंड साइड जाके डिवीज़न में हो जाएगा। तो 4/2 कितना होता है, 2। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब हम लोग कुछ अपना फाउंडेशन कोर्स भी कर लेते हैं। देखिए फाउंडेशन कोर्स ये है। चलिए, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, टेट्रामियल, पेंटामियल, हेक्सामियल, हेप्टामियल, ऑक्टानोमियल और नैनोमियल एंड डेकामियल। चलिए, मोनोमियल आर दोस विच कंटेन्स ओनली वन टर्म्स। जी हाँ, आप यहाँ पर देख सकते हो 2x जो है एक टर्म गिनाएगा, बस एक टर्म, बस उसके पास या तो माइनस होना चाहिए या तो प्लस। -2x अगर आप लिखोगे, -2x लिखोगे तो भी ये एक मोनोमियल कहलाएगा। अगर आप इसको -2x -x लिखोगे तो आप लोग कहोगे सर ये दो टर्म तो नहीं है, तो आप इसको सॉल्व तो कर सकते हो ना। तो -2x और -x, तो मैंने आपको रेशन नंबर में सिखाया हुआ है कि साइन तो हमेशा माइनस की आती है और ऑपरेशन हमेशा प्लस की लगती है। तो 2x + x = 3x। तो क्या ये एक टर्म में नहीं आ रहा, एक टर्म में ही आ रहा है ना। तो इसे ही हम लोग बोलते हैं मोनोमियल। बाइनोमियल क्या होते हैं, बाइनोमियल जो वो होते हैं जो दो टर्म को कंटेन करते हो। बाइनोमियल्स आर दोज विच कंटेन्स 2 टर्म। तो यहाँ पर आप सब देख सकते हो एग्जांपल, 2x + 1, 3x + y, 3x - y एक्सेट्रा। तो यहाँ पर आप सब देख सकते हो 2x ये पूरा एक टर्म, 1 पूरा एक टर्म, फिर उसके बाद 3x पूरा एक टर्म, y पूरा एक टर्म, 3x पूरा एक टर्म, y पूरा एक टर्म। आपको कुछ सिखाते हैं कि जितने साइंस के पहले साइन के पहले और साइन के बाद आते हैं उतने टर्म गिन लेने के। तो आप इसमें थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए मैं डायरेक्टली समझा रहा हूँ। 2 टर्म होने चाहिए, सिर्फ 2 चीज़ें होनी चाहिए, या तो एक टर्म या तो दूसरा टर्म। दूसरा टर्म कोई भी हो सकता है, कांस्टेंट या वेरिएबल। पहला टर्म भी कुछ भी होता है, कांस्टेंट या वेरिएबल। दोनों सेम नहीं होने चाहिए। अगर वो ऐसा हो गया ना
2x प्लस 3x प्लस 4x, तो आप लोग कहोगे ये तो, रुकिए मैं 4x को मिटा देता हूँ, आप लोग कहोगे ये तो दो टर्म है, नहीं आप इसको सॉल्व कर सकते हो। 3x प्लस 2x इज इक्वल टू 5x, तो ये मोनोमियल निकल के आ गया, तो ये बाइनोमियल नहीं है। हाँ, पर आपको अगर ऐसे दिया रहता 2x प्लस 3x प्लस 4y, तो यहाँ 5x प्लस 4y आता। क्यों? क्योंकि आपने अपने 7th स्टैंडर्ड और 6th स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा कि लाइक टर्म्स और अनलाइक टर्म्स को हम लोग ऐड कर सकते हैं। तो लाइक टर्म्स को हम लोग सिर्फ ऐड कर सकते हैं। कैसे पहचानना है लाइक टर्म्स को? वेरिएबल अगर सेम है दोनों में, तो हम लोग उसको आराम से ऐड कर सकते हैं। इसको हमें देखना ही नहीं है, कांस्टेंट को हमें देखना ही नहीं है, हमें डायरेक्टली वेरिएबल को देखना है लाइक टर्म को पहचानने के लिए। तो आप लोग लाइक टर्म को देखोगे, फिर उसको ऐड करोगे, तो आपने 2 और 3 को ऐड कर लिया 5x, तो 5x आगे कोई 2x प्लस 3x दोनों लाइक टर्म है, तो हमारा आंसर भी आता है 5x। फिर 4y को हम लोग ऐड नहीं कर सकते क्योंकि वो अनलाइक टर्म है, तो अनलाइक टर्म होने के कारण हम लोग उसको एज इट लिख देंगे, तो प्लस 4y और प्लस 5x या तो 5x, तो हमारे ये क्या हो गया? बाइनोमियल हो गया। ओके। ट्राइनोमियल, ट्राइनोमियल आर दोज विच कंटेन्स 3 टर्म्स, 2x माइनस 3y प्लस 40 एक्सेट्रा। ट्राइनोमियल में 3 चीज़ होती है, मतलब 3 टर्म्स होते हैं, या तो वेरिएबल्स विद डिफरेंट वेरिएबल्स एंड कॉन्स्टेंट्स। तो यहाँ पर आप देख सकते हो 2x जो एक टर्म है, 3y माइनस 3y जो वेरिएबल है, प्लस 40 जो वेरिएबल, और ये सब अनलाइक टर्म्स है, क्योंकि अनलाइक टर्म्स नहीं होगी ना जब तक, तो तब तक हम लोग इनको टर्म्स में कंसीडर नहीं कर सकते। अभी मैंने आपको बताया 2x प्लस 3x लाइक टर्म्स थे, तो हम लोग उसको बाइनोमियल में नहीं रख सकते, बाइनोमियल में उसको हम लोग रख ही नहीं सकते, उसको हम लोग कर ही नहीं सकते बाइनोमियल में। तो वैसे तो आपको अगर टर्म्स में कंसीडर करना हो तो उनके पास अनलाइक टर्म्स होने चाहिए। ओके। टेट्रामियल, और आपको एक चीज़ बताता हूँ, ये जो मैंने पेंटामियल हेक्सामियल है ना, शेप्स के ऊपर रखा है, और मैंने नहीं, ये सब पहले से ही रखे हुए हैं। हेप्टानोमियल मतलब 7 साइड है, ऑक्टानोमियल 8 साइड्स, हेक्सानोमियल 6, पेंटानोमियल टेट्रा, ऐसे। तो टेट्रामियल जिसमें 4 अलग अलग टर्म्स होते हैं, जैसे कि आपने देखा 2y फिर माइनस 4u माइनस 5y माइनस 6o, तो इसमें 1 2 3 4 टर्म है। पेंटामियल, अब मैंने इन सब के एग्जांपल नहीं लिखे, बहुत बड़े हो जाते हैं। पेंटामियल आर दोस विच कंटेंट्स 5 टर्म। अगर आप यहीं पे अगर प्लस 6y नहीं 6z कर देते ना, तो यह पेंटामियल हो जाता। तो पेंटामियल में हमें 5 टर्म देखने को मिलते हैं, हेक्सानोमियल में हमें 6 टर्म्स देखने को मिलते हैं, हेप्टानोमियल में हमें 7 टर्म्स देखने को मिलते हैं, ऑक्टानोमियल में हमें 8 टर्म्स देखने को मिलते हैं। ओके। और यहाँ पर आता है नैनोमियल जिसमें हमें 9 टर्म्स देखने को मिलते हैं, डेकामियल जिसमें हमें 10 टर्म्स देखने को मिलते हैं। अब आता है पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल उसे कहते हैं जो 2 या उससे ज़्यादा टर्म्स कंटेन करता हो। तो आप सब ये जो अभी पढ़ रहे थे ना, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, टेट्रामियल, पेंटामियल, हेक्सानोमियल, हेप्टानोमियल, ऑक्टानोमियल, नैनोमियल, डेकामियल, ये सारे पॉलिनोमियल के टर्म्स में आते हैं। और पॉलिनोमियल आर दोस विच कंटेन्स 2 और मोर टर्म्स एंड इट कैन बी डिटरमाइंड, मतलब उसको हम लोग पहचान सकते हैं टर्म्स के आधार पे जो हमने अभी पढ़ा, और डिग्री के आधार में जो अभी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। डिग्री या पावर या एक्सपोनेंट्स, आपको जो कहना हो कह लीजिए। इसमें एक महत्वपूर्ण होता है, उसकी हाईएस्ट पावर हम लोग देखते हैं। चलिए देखते हैं नेम्स ऑफ डिग्री। नेम्स ऑफ डिग्री, ओके, मैंने डिग्री या पावर मैंने यहाँ पर लिखा है। अगर हाईएस्ट पावर 1 हो तो उसे हम लोग लीनियर इक्वेशन या एक्सप्रेशन कहते हैं। हाईएस्ट पावर 1, अगर मैं x लिख दूँ तो इसको हम लोग x टू दी पावर 1 ही मानेंगे। ओके। और हाँ, आपको कोई ऐसे लिख रहा है x टू दी पावर 0, इसको 1 के पावर में लिख देना,
मतलब इसको भी हम लोग लीनियर एक्सप्रेशन मांग सकते हैं या इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन, सॉरी हमने इसको इक्वल टू साइन किया तो इसको लीनियर इक्वेशन। और आपको कोई ऐसे दे दे x+1 + 3y, तो इससे हम लोग क्या कहेंगे, लीनियर इक्वेशन ही कहेंगे, क्योंकि इसकी पावर 1, इसकी पावर 1, इसकी पावर, आप इसको यहाँ पर अगर पावर 1 लिखोगे भी नहीं ना, तो भी हम लोग पहचान जाएंगे कि ये लीनियर इक्वेशन है या एक्सप्रेशन। अब ये इक्वेशन क्योंकि मैंने इक्वल टू की साइन लगे, अगर मैं ये हटा दूँ तो अब ये लीनियर एक्सप्रेशन बन गया। ओके, चलिए अगर हाईएस्ट पावर या डिग्री 2 हो तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, क्वाड्रेटिक कहेंगे। मतलब 2x² इसकी डिग्री या पावर 2 है, प्लस 3y² फिर इक्वल टू साइन लगा दिया। अभी मैं इसको इक्वल, यहाँ पर कुछ यहाँ पर मैंने x रख दिया, चलो अभी के लिए x रखते हैं, तो यहाँ पर इक्वल टू साइन आ गई। तो मैंने आपको कहा था इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहेंगे क्योंकि इसकी पावर 2 है, हाईएस्ट पावर 2 है। हाँ, अगर आपको यहाँ पर ऐसे दे दिया जाए 1, तो हम लोग इसको हाईएस्ट पावर में देखेंगे। जी हाँ, हाईएस्ट पावर में देखेंगे। तो मैं कह दूँ व्हाट इज़ द हाईएस्ट पावर ऑफ दिस पॉलिनोमियल, तो मैं कहूँगा हाईएस्ट पावर इज़ 2 विच इज़ कॉल्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन बिकॉज इट हैज़ इक्वेशन इक्वलिटी साइन। अगर मैं यहाँ से इक्वलिटी साइन हटा दूँ तो ये बन जाएगा एक्सप्रेशन, तो उसको मैं कहूँगा विच इज़ द हाईएस्ट पावर इन दिस पॉलिनोमियल इन दिस एक्सप्रेशन, तो आप लोग कहोगे 2। जी हाँ, अगर हाईएस्ट पावर 3 आ गई, हाईएस्ट पावर 3 आ गई, तो आप क्या कहोगे, क्यूबिक इक्वेशन या एक्सप्रेशन 3x³ प्लस नहीं 3x⁻² लिख देता हूँ, फिर 2y³ इक्वल लिख देता हूँ x। तो आप लोग कहोगे यहाँ पर हाईएस्ट पावर कितनी है इक्वेशन में, पॉलिनोमियल इक्वेशन में, तो हम लोग इसको कहेंगे 3, जिसको हम लोग क्यूबिक इक्वेशन कहेंगे क्योंकि यहाँ पर इक्वलिटी साइन है, इक्वलिटी की साइन है। अब मैंने इक्वलिटी की साइन हटा दी तो एक्सप्रेशन में हाईएस्ट पावर किसकी है, तो 3, जिसको हम लोग क्यूबिक एक्सप्रेशन कहेंगे। अब हाईएस्ट पावर 4 आ गए तो इसको हम लोग बाय क्वाड्रेटिक कहेंगे। आपको इसके आगे नहीं आएगा कि 5 पावर 6 पावर, इसके आगे आपको नहीं आएगा, बाय क्वाड्रेटिक। ओके, चलिए अब हम लोग अपने प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ते। हाँ, अब देखिए आप एडिशन में क्या करोगे, अब पावर्स के साथ मैं एडिशन बता रहा हूँ, x⁻² प्लस 2x⁻², तो आप इसको सिंपली ऐड कर लो क्योंकि इनकी पावर भी सेम है और इनकी वेरिएबल भी सेम है, तो हम लोग इसको लाइक टर्म्स कहते, तो मैं इसको 3x² कह सकता हूँ। अगर आपको कोई ऐसे दे x⁻1 प्लस 2x², तो आप इसे ऐड नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ना ही आपको x की वैल्यू पता है, ना ही आपको x की वैल्यू को पहचाना गया है, तो आप, और ना ही इसमें पावर सेम है। अगर पावर सेम होती तो भी हम लोग ऐड कर देते, पर इसमें पावर सेम है ही नहीं। अब देखिए, अब मैं आपको x की वैल्यू बता रहा हूँ। अगर मैं x की वैल्यू रख लूँ 1, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया 1⁻1, फिर प्लस 2 × 1 = 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, 2 × 2 1 = 3। तो अब जाके मेरा ये इक्वेशन निकल गया। तो अब मैं इसको कह सकता हूँ कि ये मेरा एडिशन हो सकता है, इसे मेरा एडिशन हो सकता है क्योंकि मैंने इस पर वैल्यू पुट कर दी, और वैल्यू पुट करने के कारण मेरा वेरिएबल, मेरा कांस्टेंट भी निकल गया। कांस्टेंट आपको पता है जिसकी फिक्स्ड वैल्यू होती है, तो 1 फिक्स्ड वैल्यू है, 2 फिक्स्ड वैल्यू है। ओके, अब आते हैं हम लोग सब्ट्रैक्शन में। सब्ट्रैक्शन में बहुत ध्यान रखने का, जी हाँ, सब्ट्रैक्शन में बहुत ध्यान रखने का। चलिए दिखाता हूँ। सब्ट्रैक्शन में क्या होता है, x - x प्लस y - 2y। तो आप पहले यहाँ पर देखोगे कि मैं यहाँ पर किसको कैंसिल कर सकता हूँ, किसको ऐड कर सकता हूँ, किसको नहीं कर सकता। तो आप कह दोगे यहाँ पर x और -x तो कॉमन लग रहा है, तो आप इसको काट दोगे। जी हाँ, मैंने आपको बताया प्लस माइनस = ऑपरेशन माइनस होता है और साइन ऑफ ग्रेटेस्ट, पर यहाँ पर तो वेरिएबल भी सेम है और साइन अलग अलग है,
तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, इसको काट सकता हूँ। तो ये बच गया 0, या तो आप 0 लिखोगे भी नहीं तो भी चलेगा। अब प्लस वाई माइनस 2y, इनके वेरिएबल भी सेम है, इनकी पावर्स भी 1 है, तो इसको हम लोग माइनस कर देंगे। अब मैंने आपको कहा प्लस माइनस इज इक्वल टू ऑपरेशन ऑफ माइनस साइन ऑफ ग्रेटेस्ट, तो माइनस, क्योंकि माइनस 2y ग्रेटर है, और 2y माइनस वाई इज इक्वल टू वाई, तो माइनस का y आपका इक्वेशन आ गया, और सॉरी आंसर आ गया। वैसे मैं आपको इसके ढेर सारे इतने क्वेश्चन कराऊंगा कि आपको कभी डाउट ही नहीं रहेगा, और डाउट रहेगा भी तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कर दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब मल्टीप्लिकेशन में देखते हैं। अब मल्टीप्लिकेशन में ये ध्यान रखने का कि उनकी पावर्स भी ऐड हो जाती है और उनके साथ वो ही मल्टीप्लाई हो जाती है जो उनके साथ नंबर दिए। तो 2x², अब इसमें हमें ये नहीं देखना कि ये भाई पावर सेम नहीं है तो हम लोग उसको मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, अब कर सकते हैं, जी हाँ कर सकते हैं, इंटू x³। तो इसमें मल्टीप्लिकेशन में प्रॉपर्टी ये लगेगी कि आपको इनके पावर्स को ऐड कर देना है और वेरिएबल भी सेम होने चाहिए। ओके, वेरिएबल सेम नहीं है तो भी चलेगा, अभी मैं आपको दिखाता हूँ। चलिए मैं इसकी जगह y रख लेता हूँ। तो मैंने यहाँ पर 2 लिखा, और यहाँ पर इनके एडिशन नहीं हो सकते क्योंकि वेरिएबल सेम नहीं है, तो मैं इसको x² और y³ लिख सकता हूँ। क्यों? क्योंकि मेरे आपको कहा है लाइक टर्म्स जरूरी है। बाकी हम लोग इसको डायरेक्टली ऐसे 2x² और y³ लिख देंगे। अगर मेरा यहाँ पर ऐसे होता, ये x³ होता, तो मेरा ये लाइक टर्म है, क्योंकि यहाँ पर ये वेरिएबल भी सेम है। ओके, वेरिएबल भी सेम है, और भले ही पावर सेम ना हो, मल्टीप्लिकेशन में कह रहे हो सिर्फ, तो मल्टीप्लिकेशन में पावर सेम नहीं है, जाने दो। तो 2 लिख लिया, फिर x, फिर मैंने कहा है 2 + 3 = 5, तो मेरा आ गया 2x5, तो ये आंसर आ गया मेरा। अब आपको ऐसे कोई दिए 2x³ प्लस 2 × 2 y³ × 3x और 2⁴ या टेट्रामियल। अब यहाँ पर मैं देखूँगा कि लाइक टर्म्स को ढूंढो। चलो, तो यहाँ x और x लाइक टर्म्स थे, तो 3 × 2 क्या होता है 6, और पावर स्क्वायर करेंगे तो 7, अब इंटू करो 2y³। तो अब मेरे यहाँ पर कॉन्स्टेंट्स आ रहे हैं, तो मैं क्या करूँगा, इसको 6 × 2 = 12 कर दूँगा, 6 × 2 = 12। अब 12, अब आप लोग कहोगे किसकी कौन सा वेरिएबल लगा, x⁻7 या y⁻3? पहला जो आता है, जैसे कि ये आ रहा है, तो ये लगा दीजिए x⁻7, और हम लोग हाईएस्ट पावर की तरफ करेंगे, बिगेस्ट टू स्मॉलेस्ट, फिर y⁻3। अब डिवीज़न में देखते हैं। अब डिवीज़न में क्या होगा, फैक्टराइजेशन करना है। अगर मैं आपको कहूँ x+1 को डिवाइड करना है 2x² + 2, तो आपको क्या करना है, आपको, हाँ, तो आप यहाँ पर क्या करोगे, आप इस टर्म को इस टर्म से डिवाइड करोगे, तो आपको ऐसा क्या मल्टीप्लाई करना है x को कि 2x² आ जाए, तो आपको इसको 2x² / x करना है। अब आपको पता है ये 1 और 2, मैंने आपको अभी एक्सपोनेंशियल पावर तो नहीं पढ़ाया, तो मैं आपको अभी जल्दी पढ़ा दूंगा, इसी के बाद डायरेक्टली पढ़ा देता हूँ क्वेश्चन आंसर करने के बाद। तो 2x², मतलब 2x⁻1, तो मैं x × x × 2x1 कर दूँ, तो मेरा आंसर आएगा 2x²। ओके, पावर तो इसमें ये पॉजिटिव आ रहा है, ये भी पॉजिटिव आ रहा है, तो इसमें जो पॉजिटिव आ रहा है उसको नेगेटिव में बदलेंगे, और जो नेगेटिव आ रहा है उसको पॉजिटिव में बदल देंगे। तो मैंने कहा कि भाई यहाँ पर पॉजिटिव आ रहा है तो मैं इनको ऐड करूँगा, पर मुझे आंसर क्या चाहिए 0, तो मैंने यहाँ पर प्लस को हटा के माइनस लिख दिया। आपको पता है प्लस माइनस कैंसिलेशन हो जाता है। अब आया +2, क्योंकि मैंने x को इसके साथ मल्टीप्लाई किया 2x⁻1, तो मेरा आंसर आ गया 2x²। अब मैं इसी 1 को इसके साथ मल्टीप्लाई करूँगा, तो मेरा आंसर क्या आएगा, 2x आएगा।
ओके, तो मैं इसको आंसर लिख देता हूँ यहाँ पर 0 फिर +2 फिर -2x। तो मैं ये लिख सकता हूँ -2x + 2 इज़ दी आंसर, क्योंकि हम लोग इसको अब सॉल्व ही नहीं कर सकते। अब अभी धीरे धीरे सीखोगे इसलिए। चलिए अब मैं आपको अपना अगले वीडियो के बारे में बता देता हूँ। इसके ऊपर क्वेश्चंस ढेर सारे आएंगे अगले वीडियो में, और डिवीज़न के भी ढेर सारे क्वेश्चन। तो सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा।